द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला गया है? द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल द पीपल आर इक्वल। अब जो भी मूवमेंट्स चलाई गई जस्टिस के लिए, जो पोएट्रीज हैं, सॉन्ग्स हैं इक्वालिटी से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ को शो करती हैं कि सारे के सारे जो पीपल हैं वो इक्वल हैं। एज वी नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही मेन मोटिव है कि सारे पर्सन्स जो है वो इक्वल है। Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about the equality and justice for all. तो इनका जितने भी मूवमेंट्स चलाए, जितने भी स्ट्रगल्स हुए, इनका एक ही मेन पॉइंट था इक्वालिटी। The fish workers in Tawang Mukasesam hope that the provision of the constitution will become reality through their participation in this movement. तो कह रहे हैं जो तवा मत्स्य संघ के जो फिशरमैन्स थे, जो फिश वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने अब एक ही चीज़ जो है बोली है यहाँ पे कि एक तरह से जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रियलिटी है। रियलिटी में कब ये कंप्लीशन हुई, इसकी कब कन्वर्ट हुआ? जब इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको इन्होंने लिविंग डॉक्यूमेंट बोला है। क्यों बोला है? दैट इज समथिंग दैट हैज़ अ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स, की एक तरह से हमारी जो लाइव्स हैं उसमें इन्होंने एक रियल मीनिंग जो है वो बताया है, किस तरह से कि जो भी हमारे राइट्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कैसे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से हेल्प मिली है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिविंग डॉक्यूमेंट बोला है। इन डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका मेन मोटिव है और जो हमेशा ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इक्वालिटी जो है मिले और जस्टिस मिले हर एक पर्सन को। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में जो मेन एक सेंट्रल इशू है वो है इक्वालिटी। इन दिस बुक वी हैव ट्राई टू हाईलाइट इश्यूज दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। तो इस बुक में इन्होंने वो सारी बातें हाईलाइट की हैं जो एक चैलेंज है, स्पेशली जो इक्वालिटी का आइडिया डेमोक्रेसी में उससे रिलेटेड। दीज एज यू हैव रेड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। अब कंट्री में जो भी प्राइवेटाइजेशन हेल्थ सर्विसेज चल रही हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट द बिजनेस house exert on the media, the low value given to the women, that the low earnings by the small farmers। अब जो भी बिजनेस हाउसेज हैं किस तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्शन करते हैं, पर जो छोटे छोटे बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन है, वैसा नहीं कर पाते। जो वुमेन्स हैं उनको लो वैल्यू दी जाती है उनके काम के लिए, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कम अर्न कर रहे हैं। these issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country। तो कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं पुअर पीपल को, और कहीं ना कहीं जो सोशल इक्वालिटी है वो भी इससे क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। तो ये एक मेन पॉइंट है कि किस तरह से जो इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया है, और द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड। तो वो बोल रहे हैं जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है हर एक पर्सन की, कम्युनिटी की, वो तभी रियलाइज़ की जा सकती है इफ़ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज। अगर उनके पास एडिक्वेट मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को, और नर्चर का मतलब है उनकी केयर, उनकी प्रोटेक्शन, उनका पालन पोषण करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे। एंड इफ़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनके साथ जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, तभी जो है ये डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है रियलाइज की जाएगी।